ऊपर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ बेल आइकन को दबाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल की एप्लीकेशन दी गई है, उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि अपशर के क्या फ़ायदे हैं, अपशर हमें क्या फ़ायदे देगा। आया कि अपशर सिर्फ सऊदी के लिए होता है या अजनबी के लिए भी है। सऊदी के लिए तो वहाँ इकामे बनेंगे, माल का जो उनके मतलब अमल हैं, जो उनके वर्कर हैं, उनके बारे में काफ़ी डिटेल होती है। लेकिन आया कि हमें इसमें क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए है। सऊदियों को वो तो आपको पता है कि अब हमारे इकामे छुट्टी सब कुछ जो अपशर के थ्रू होता है, लेकिन वो कफील के अंडर होता है। लेकिन हमारे फ़ायदे वाली बात इसमें क्या है, तो दोस्तों इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। पहले थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूँ कि इसमें यह है कि जब आप इसमें रजिस्टर्ड होंगे तो आपका मोबाइल नंबर इसमें वो भी रजिस्टर्ड होगा। आपके मोबाइल नंबर पे आपका अपशर बनेगा, वही आपके उसी मोबाइल नंबर पे आपको हर चीज़ का मैसेज भेजेगा। बिल फर्ज के आपको कोई गरामा होता है, कोई आपको चालान होता है, तो उसी नंबर पे आपको फौरन मैसेज आ जाएगा जी आपका चालान हो गया है। अगर बिल फर्ज आपके इकामे पर कोई गरामा आएगा तो आपको वो उसका भी मैसेज आ जाएगा। आपका इकामा ख़त्म होने वाला होगा तो उसका भी आपको उसका मैसेज आ जाएगा कि आपको आपका इकामा ख़त्म होने वाला है 30 दिन पहले। बिल्कुल 30 दिन पहले आपको उसका मैसेज आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं, आप छुट्टी लगवाएंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी छुट्टी जो है लग चुकी है, ख़त्म होने लगेगी तब भी आपको मैसेज आ जाएगा। सिर्फ क्या है कि हम अपना इकामा उसमें तजदीद नहीं कर सकते, लेकिन बाकी बहुत से बेनिफिट हमारे लिए इसमें है। ये अपशर बनाने में कोई मसला नहीं है, हर बंदे के पास मेरे ख्याल में होना चाहिए। ये ज़रूर बनाएं, ज़रूरी नहीं है। कुछ बंदे कहते हैं कि यार मैं फैमिली लेके आऊँगा तो फिर ही अपशर बनाऊँगा, कि मैंने यार फैमिली का वीज़ा जो है ना तजदीद करना है तो इसलिए अपशर की ज़रूरत है। नहीं मेरा भाई, अपशर हर बंदे के पास होना चाहिए। हर बंदा अपना अपशर ज़रूर बनाए ऑनलाइन, ताकि उसको उसकी अपडेट मिलती रहे। अपशर में आप देख सकते हैं आपके नाम पर कितनी गाड़ियां हैं। अपशर में आप देख सकते हैं आपका जो इस्तेमारा है गाड़ी का, जो उसके कागज़ हैं वो कब ख़त्म हो रहे हैं। अपशर में आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी की तामीन कब ख़त्म हो रही है। अगर आपकी गाड़ी की तामीन ख़त्म हो रही है तो आपको मैसेज आएगा। गाड़ी का इस्तेमारा आपकी ख़त्म हो रहा है तो आपको मैसेज आएगा। आपका लाइसेंस जो कि रुख्सा है, जिसको रुख्सत क़यादत बोलते हैं, अगर वो ख़त्म हो रहा है तब भी आपको मैसेज आएगा। मतलब कि जो भी आपसे रिलेटेड जो आपसे चीज़ें हैं अपशर में, वो सब की सब आपको जो है उसमें मैसेज भेजेगा, आपको बताएगा कि जी आपके साथ ये मसला दरपेश आ रहा है तो आप इसको जल्द से जल्द बनवा लें। तो दोस्तों, मैं अपने अपशर में लॉगिन हो रहा हूँ। तो लॉगिन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी है, आप उस पर क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या डिटेल हमें पता चल सकती है अपशर में। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूँ। कुछ लोगों ने कहा जी हमारा अपशर नहीं बन रहा। मैं यहीं पे थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। अपशर का जो पासवर्ड है ना मेरे भाइयों, पासवर्ड जो है इसका, आपने एक जो है इंग्लिश का हर्फ वो बड़ा होना चाहिए और एक छोटा। आपका जो है इंग्लिश का एक हर्फ बड़ा होगा, एक छोटा होगा, फिर आगे आपने गिनती लिखनी है, तब आपका पासवर्ड लग रहा है। पासवर्ड का इशू यही इसीलिए आ रहा है। आप लिखते होंगे एक इंग्लिश का हर्फ, आगे लिखते होंगे गिनती का, ऐसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका एक इंग्लिश का बड़ा होगा, एक कैपिटल होगा, एक बिग कैपिटल और एक स्मॉल कैपिटल में लिखेंगे, फिर उसके बाद आप जो है इंग्लिश के हर्फ लिखेंगे और कम से कम 8 हिस्सों तक आपका पासवर्ड होना चाहिए। बिलफर्ज आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं तो उसके पहले आपने, बिलफर्ज आपका नाम बिलाल है तो बिलाल का आप एक बी जो है बड़ा लिखेंगे, एक बी छोटा लिखेंगे, फिर आप आगे अपना पासवर्ड लिखेंगे। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। बिलफर्ज ये आप यहाँ पर देख लें कि बिलाल है, एक बी ये देखिए छोटा, ऐसे नहीं, एक बी ऐसे होगा, एक बी छोटा होगा। ये देखिए कैपिटल है, छोटा है, फिर आप जो भी लिखना चाहते हैं अपना पासवर्ड आगे देंगे। बिल्कुल इस तरह से आप देख रहे हैं। इसी तरह आपने पासवर्ड जो यहाँ पर रखना है वो आपका एक बड़ा हर्फ होगा, एक छोटा होगा, फिर आगे गिनती होगी और 8 से ज़्यादा होंगे, कम से कम 8 होंगे तो आपका पासवर्ड जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों, ये डिटेल मैं आपको अब बतानी थी। जो मेरे भाइयों को ये मसला दरपेश आ रहा है वो इस तरह से क्यों करें। चलिए हम लॉगिन करते हैं अपने अपशर में। इस तरह से खुल जाता है। वेलकम अब्दुल लतीफ़, ये कह रहा है आपका ये सब कुछ डिटेल आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाती है। डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह से डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपका एड्रेस शो होगा, मोबाइल नंबर जो है, सिटी जो आप लिखेंगे वो अगर नहीं लिखा तो वो शो नहीं होगा। डिपेंडेंट्स जो है कि आपके अंडर आपके जो फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो आपको कितने हैं, ये कुछ इस तरह से डिटेल। स्पॉन्सरीज है,
अच्छा, यहाँ पर आपके बारे में ये लिखा हुआ है, आपकी बर्थ कंट्री कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, आपकी जो शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, जॉब आपकी क्या है, यहाँ पर आपका महीना आ जाएगा। ये देखें रिमाइंडर्स जो है, अलर्ट योर रेजिडेंसी एक्सपायर्स एट 14:38, ये रिमाइंडर मुझे उन्होंने भेज दिया है मेरे मोबाइल पर, 2 टाइम मैसेज आ चुका है कि आपका इकामा ख़त्म हो रहा है, तो काइंडली अपना इकामा रिन्यू करें, ये उन्होंने अलर्ट दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस है, वो कहेगा जी कि आपके पास टोटल लाइसेंस कितने हैं जी, 1 है, टोटल एक्सपायर्ड अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, वो स्टिल अभी बाकी है उसकी डेट, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है मस्ट रिन्यू के, आप ज़रूर इसको रिन्यू कराएं। अमाउंट जो इसकी आप डिपॉजिट करेंगे, अगर नहीं बना तो यहाँ पर इसकी अमाउंट भी शो कर देगी। व्हीकल्स के बारे में वो पूछता है कि आपकी जो है नाम पर कितनी गाड़ियाँ हैं, टोटल व्हीकल्स है जी मेरे नाम पर 2, टोटल एक्सपायर्ड जो है उसका 1 का जो है लाइसेंस, जिसका गाड़ी का जिसको कागज जिसको इस्तेमारा बोलते हैं, 1 का मेरा जी एक्सपायर है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपायर्ड जो है 1 है, तो मस्ट रिन्यू करें यहाँ पर, और अमाउंट अभी तक मैंने उसकी कुछ भी नहीं की। ट्रैफिक जो वायलेशंस हैं, आपके नाम पर अगर कोई भी चालान होगा, अगर आपके नाम पर कोई भी फाइन होगा, तो यहाँ पर शो हो जाएगा जी कि आपके ट्रैफिक वायलेशन कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो ये लेबर इंपोर्टेशन के बारे में, ये कफीलों के पास होता है मेरा ख्याल में। पासपोर्ट जो है, ये पासपोर्ट का आपका नंबर है, अगर आपका एक्सपायर होने वाला होगा पासपोर्ट तो यहाँ पर वो शो कर देगा। पासपोर्ट पे मैंने पैसे पे किए हुए हैं, मतलब अभी मैंने इकामा रिन्यू करवाना था, तो मैंने अपना जो है इकामे की फीस पे कर दी है 650 रियाल। तो ये देखें, ये शो कर दी उसने कि 650 रियाल आपके पेड हैं आपके पासपोर्ट पे, ये पासपोर्ट पे शो होते हैं, इकामे पर नहीं, इसको पासपोर्ट की फीस बोलते हैं। 650 जो है ये आप देखें, अमाउंट डिपॉजिट जो है 650 रियाल जो है मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। अगर ये बिल फॉर द यूज में नहीं आएगा तो इसको रिफंड भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे 650 यहाँ पर पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने इकामा रिन्यू करवाना है। तो ये देखिए ट्रैवल रिकॉर्ड्स जो है, आपके पास ट्रैवल स्टेटस अभी कहाँ है, आप सऊदी अरब में मौजूद हैं। लास्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन जो थी मेरी पाकिस्तान था, मैंने पाकिस्तान सफ़र किया था। अच्छा, अगर इसके बारे में आपने मज़ीद डिटेल चाहिए होगी तो आप उसके ऊपर मोर डिटेल पे क्लिक कर देंगे। बिल फर्जी मैंने यहाँ पर व्हीकल्स के बारे में डिटेल जाननी है तो मोर डिटेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये जो है मेरी डिटेल आ गई है, वो कह रहा है जी कि आपके पास व्हीकल 2 है टोयोटा की, ये उनके नंबर हैं, ये देख लीजिए। स्टेटस जो है व्हीकल स्टेटस वैलिड है, मॉडल है जी 94 है जी, तो मैन्युफैक्चर्ड बाय टोयोटा है, मॉडल कैमरी और कलर इसका ब्लैक है। एक्सपायरी डेट जो थी 4/12/1437 थी, जो कि एक्सपायर हो चुकी है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये इसका नंबर है, ये जो व्हीकल स्टेटस वैलिड है, मॉडल है 2006 और मैन्युफैक्चर्ड बाय टोयोटा है, ठीक है जी, कैमरी है और अजरक फाते इसका कलर है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।